डिजिटल सदस्यता अभियान से बड़ी उम्मीद। कांग्रेस का 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। पचास 50,000 बूथों तक हाथ को पहुंचाने की जुगत। आप सब लोगों को ट्रेनिंग लेने के बाद में अभी जो है वो डिजिटल मेंबर बनाएंगे और हमारा क्या रोल होगा, हम आगे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अभियान में दूसरे प्रदेशों से आगे रहने का है संकल्प। विधायक रहे अनमने तो कैसे हासिल होगा लक्ष्य। अभियान को लेकर वीसी में ज्यादातर एमएलए नदारद। भाजपा के मिस्ड कॉल से मेंबर बनाने का उड़ाया था मजाक। अब भाजपा कांग्रेस के अभियान पर उठा रही सवाल। मिस्ड कॉल के मेंबर वर्सेस हाथ का डिजिटल साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस अपने हाथ से नए हाथ मिलाने के अभियान पर है। 50 लाख नए सदस्य जोड़ने हैं, जो वयस्क आबादी का करीब 15-20% होना चाहिए। डिजिटल अभियान के तहत पार्टी से जुड़ने वाले नए मेंबर्स पार्टी को मजबूती देंगे, हाथ को मजबूत करेंगे, चुनाव में फतह दिलाएंगे और 2 साल बाद होने वाले चुनाव में हार जीत के एकांतर क्रम को तोड़ेंगे। ये उम्मीद कांग्रेस कर रही है। लक्ष्य बड़ा है और विधायक प्रत्याशियों की सुस्ती दूर किए बिना ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। भाजपा इस पर कांग्रेस को उसका तंज याद दिला रही है जो कांग्रेस ने मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान पर किए थे। सवाल ये है कि चाहे भाजपा के मिस्ड कॉल मेंबर हों या कांग्रेस के ऐप से बने मेंबर, ये वोटों में कितने तब्दील हो पाते हैं और कितनों को पार्टी के वोटर में तब्दील कर पाते हैं। असल हासिल तो यही हो सकता है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि 50 लाख नए हाथ जोड़ने का लक्ष्य हासिल करना कितनी बड़ी चुनौती। मिस्ड कॉल मेंबरशिप और डिजिटल मेंबरशिप में क्या फर्क, क्या समानता, और समर्पित कार्यकर्ताओं का टोटा सियासी दलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती। हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता उदय शाकोदिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदीप जी, पहले आपके पास जी, जो पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ है, जिस पार्टी का ये दावा है कि वो केंद्र की गलत नीतियों, गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के सदस्यता अभियान में उस तरह का धूमधड़ाका, उस तरह का जोश नहीं दिखने की बात कह रहे हैं लोग। कारण पता नहीं सादगी है या कोरोना है या कुछ और है जिसकी वजह से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। बात सही है क्या? जेपी शर्मा जी, जो बात आपने कही है उसमें कुछ बात मैं अपनी कहना चाहता हूं कि एक तो कोरोना महामारी का एक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमने जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, लोग स्वस्थ रहें और कोरोना की महामारी से बचने का प्रयास करें। उसके साथ साथ ही जिस तरह का हमने ये कैंपेन प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी एक नेटवर्किंग कैंपेन है जिसमें हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उसके बीच में विधायक हैं। तो हमारा जो कैंपेन का तरीका है उस तरीके में हमने नेटवर्किंग की है। हमने जो अभी जिलाध्यक्ष बनाए हैं और जहां नहीं बने हमारे पुराने जिलाध्यक्ष भी हैं, तो वो नेटवर्क के माध्यम से हम संपर्क करके लोगों से इस डिजिटल मेंबरशिप को एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा ने किया था कि आप मिस्ड कॉल दीजिए, तो मिस्ड कॉल एक प्रयोग है। उस प्रयोग में उसकी मानसिकता क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उससे कोई संदर्भ नहीं है। आप सिर्फ मिस्ड कॉल दीजिए और मेंबर बन जाइए, तो मैं समझता हूँ ये कोई गुणात्मक व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने इसमें तय किया है कि विचारधारा भी होना चाहिए, उसकी छवि भी होनी चाहिए और एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हमें मिले, इसका हमारा प्रयास है। इसलिए हमने इस नेटवर्क के माध्यम से जिलाध्यक्षों, हमारे प्रदेश के जो जितने पदाधिकारी हैं उनको और विधायकों के साथ मिलकर के इस नेटवर्किंग में हम उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो हमारी कांग्रेस की उस प्रथम पंक्ति में आकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप गुणवत्ता, उसकी विचारधारा, ये सब देखेंगे, उसके बाद उसको ओके करेंगे कि हाँ ठीक है आज से आप मेंबर, नहीं तो मना कर देंगे। ऐसा जब वो हमारे नेटवर्क में जिलाध्यक्ष के माध्यम से आएगा, विधायक के माध्यम से आएगा, प्रदेश पदाधिकारी के माध्यम से आएगा, तो निश्चित ही वो नेटवर्क पहले से उपलब्ध होगा और उनके संपर्क में होगा। तो उसके क्रियाकलाप, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका कमिटमेंट पार्टी के प्रति क्या होगा, मैं समझता हूँ ये हमारे पास होगा। और ये एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ नेटवर्किंग सेटअप है जिसमें हम अपने संपर्क के माध्यम से श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता होंगे उनको
उसको हम हमारा मेंबर बनाएंगे। ठीक बात है। रामलाल शर्मा, ये फ़र्क तो है मिस्टर कॉल से मेंबर बनने में और इसमें प्रदीप चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रामलाल जी? मैं ये कह रहा हूँ जेपी शर्मा जी, जिस तरीके से प्रदीप जी अपने सदस्य बनाने की व्याख्या कर रहे हैं, उस व्याख्या से तो ये समझ में आ रहा है कि ये 5000 सदस्य भी पूरे राजस्थान में नहीं बना पाएंगे। 50 लाख सदस्य इनके कहाँ बढ़ेंगे? कहाँ जिलाध्यक्ष इतने सदस्य बनाने के लिए उनकी विचारधारा को ज्ञात करेगा? कौन सा इनके पास मापदंड है कि जो विचारधारा का पैमाना नापने का काम करेंगे? रही बात यह है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, ये तो एक सर्कस वाली पार्टी है। जो कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है वो अपनी सर्कस का सामान साथ लेके आता है, और जब लौटता है तो अपना सारा सामान साथ लेके चला जाता है। आज इनके प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए कितना समय हो गया, ये पूरी कार्यकारिणी नीचे तक नहीं बना पाए, इनके ब्लॉकों तक का अभी तक विस्तार नहीं हुआ, और जब विस्तार होगा तब तक सर्कस की जो मुखिया है वो चले जाएंगे। और आपको भी पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदरूनी विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ने वाले कितने लोग हैं। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने वीसी के माध्यम से सभी विधायकों और उम्मीदवारों को जोड़ने का काम किया। 30% भी उपस्थिति नहीं रही, 30% लोगों में इनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर कैसे इनके 50 लाख का सदस्य सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, और फिर ये तो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर लेंगे, सरकारी अधिकारी को टारगेट दे देंगे, भैया तुम्हारे को उचित पोस्टिंग चाहिए तो इतने मेंबर बना के दो हमारे को, ताकि हम बताएं कि हमारे इतने सदस्य बन गए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जिस विचारधारा की बात कर रही है, जिन सिद्धांतों की बात कर रही है, जिन जिलाध्यक्षों के माध्यम से ये सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सफल हो पाएंगे। रामलाल जी, ये आप इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपना नुस्खा बता रहे हैं अधिकारियों के जरिए दबाव बनाकर मिस्टर कॉल दिलवा कर सदस्य बनने का? ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। हमारा पहले हमने प्रदेश तक के संगठन पहुंचा है, उसके बाद जिलों तक पहुंचा है, उसके बाद शक्ति केंद्र मंडल तक पहुंचे, उसके बाद शक्ति केंद्र तक पहुंचे, अब हम बूथ तक पहुंच चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है कि हम पन्ना प्रमुख तक इस संगठन को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा तो एक पूरा केडर बेस्ड संगठन है, इनके तो सर्कस वाली पार्टी है। आज मुखिया इनके डोटासरा जी है, तो उनकी टीम काम कर रही है, कल दूसरे अध्यक्ष आ जाएंगे तो उनकी टीम काम करेगी। आप ही इनके सचिन पायलट जी के समय जितने अध्यक्ष थे, आज कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं? तो ये विचारधारा के आधार पर थोड़ी काम कर रहे हैं, ये तो व्यक्तिवाद के आधार के ऊपर काम करने वाला संगठन है। रामलाल जी, जवाहर नगर में जो कुछ हुआ, घटनाक्रम जो चर्चा में है कि वहाँ पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नहीं पहुँचे, वहीं रहते हैं 2 मकान छोड़कर, और पार्टी का वहाँ प्रदर्शन था। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि एक आता है उसकी विचारधारा अलग, दूसरे की विचारधारा अलग, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चलता है, सर्कस है। उधर क्या है? नहीं जेपी शर्मा जी, अगर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो उनके कोई व्यक्तिगत कारण होंगे। अच्छा। हो सकता है कि वो उस कार्यक्रम के अंदर उनके अन्य कोई कार्यक्रम पहले से तय हो, उस कार्यक्रम के अंदर गए हो, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम में नहीं जा पाए हो। ठीक है। प्रदीप जी, आप कुछ कहना है तो जल्दी बोलिएगा, मैं फिर सवाल। देखिए, अभी रामलाल जी जो बात कही है, मैं आपको उस बात को फिर कहना चाहता हूं कि जो आपका मिस्ड कॉल कॉन्सेप्ट था रामलाल जी, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। आप मिस्ड कॉल दीजिए और जुड़ जाइए, ये एक वन साइड अफेयर है। उसमें कार्यकर्ता की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या फीडबैक वो देना चाहता है, उसका कोई समावेश उस व्यवस्था में नहीं है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जो कांग्रेस के लोग हैं, उसमें नेटवर्किंग है, उसमें फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक के बिना कोई संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है या अपनी कमियों को पूरा कैसे कर सकता है? मैं समझता हूं बेसिक फर्क यही है कि डिजिटल सेटअप में हम लोग कांटेक्ट करते हुए आप से मिल करके उसको मेंबर बना रहे हैं, जबकि आपने मिस्ड कॉल कॉन्सेप्ट है ना, उससे कोई मतलब नहीं कि वो उसकी क्या स्थिति है, उसकी हमारी स्थिति क्या है, वो विचारनीय व्यक्ति है कि नहीं, पार्टी को सूट करता है कि नहीं। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उसमें आपने कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं किया है, जबकि कांग्रेस उस भावी कार्यकर्ता से मिल करके उसके बारे में विश्लेषण कर रही है, उसकी विचारधारा को समझ रही है और उसको अपडेट कर रही है। इसलिए ये बेसिक फर्क व्यवस्था में है रामलाल जी, ये आपको समझना होगा। बातें कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छी होती हैं प्रदीप जी। आप फीडबैक की बात कर रहे हैं, फीडबैक की हालत ये होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव जीत कर आ जाते हैं ना, तो भाजपा तो कहती है संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आप कहते हैं कि साहब एक लाइन का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, संकल्प पूरे विधायक दल की बैठक होती है, उद्देश्य होता है कि नहीं होता है, और एक लाइन का छोड़ दिया, आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया फैसला। ये फीडबैक होता है, फीडबैक का पार्टियों में ये हाल होता है। छोड़िए फीडबैक की बात, मुझे बताइए अवधेश आकोदिया साहब, एक दिलचस्प सी बात याद आ रही है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक दौर वो था जब सिम कार्ड लेने के लिए, जब नए नए मोबाइल चले थे, सिम कार्ड लेने के लिए मंत्रियों से, सांसदों से अप्रोच लगवानी पड़ती, फ़ोन कराने पड़ते थे। आज स्थिति ये है कि दिन में 10 बार फ़ोन आते हैं कि साहब पोर्ट करा लीजिए, नया नंबर ले लीजिए, फैमिली का अलग प्लान रखा है हमने, इसमें ये फ़ायदा है, उसमें वो फ़ायदा है, आप तो खाली एक SMS कर दीजिए इतना सा, बाकी सब हम देख लेंगे। क्या राजनीति भी उसी तरफ नहीं जा रही है क्या?
बिल्कुल जेपी जी, जिस तरह के बीजेपी ने यह प्रयोग पहले किया था, बाकी पार्टी भी, कांग्रेस भी जो खुद को कहती है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हम, और हमारी आम आदमी पार्टी भी, सभी पार्टी, हाँ सारी पार्टी इस तरह का एक नेटवर्क अपना बनाना चाहती हैं जहां पर कमिटेड वर्कर उनके पास हों। अब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किन लोगों के पास इतना टाइम है कि सारे अपना काम दाम छोड़ के वो किसी पार्टी के लिए काम करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ने के मौके तो कम ही लोगों को मिलते हैं। हाँ। अब आपको हर चुनाव में या हर कुछ समय बाद आपको कुछ नया करके दिखाना है, तो उसमें आपको नई नई चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे बीजेपी लेके चली गई है पन्ना प्रमुख तक चीजों को, तो आपको नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको नए लोग चाहिए। और राजनीति से जो आम लोग हैं वो इस तरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं। आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन अपना काम दाम छोड़ के कोई भी अपना समय नहीं देना चाहता है इस तरह के कामों में, पॉलिटिकल कामों में कम से कम। वो आदमी जा सकता है जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो आदमी जा सकता है। तो हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें, तो इसलिए ऐसा तरीका निकाला जाता है जिससे एक संख्या अपने पास हो जाए, भले दिखाने के लिए हो जाए। बिल्कुल। जैसे जो 50 लाख का टारगेट कांग्रेस ने यहां पर तय किया है, इसका मतलब यह है कि 200 विधानसभाओं में औसत आप निकालें तो 25,000 लोग एक विधानसभा में चाहिए। कई विधानसभाओं में, मैं यदि गलत नहीं हूं तो करीब 20 के ऊपर विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 2018 में पार्टी को 25,000 वोट नहीं मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर औसतन कैसे 25,000 लोग मेंबर्स बनाएंगे? तो ये संख्या मेरे हिसाब से सिर्फ दिखाने के लिए है, जिससे पार्टी को कुछ मोर्चों पर ठीक लगे। इस आंकड़े को दिखाकर आप कुछ माहौल बना सकें, कुछ चीजें ठीक कर सकें। इससे ज्यादा मेरे को दिखाई नहीं देता है इसमें। सही है। राजनीतिक निष्ठा इस दौर में तो कम से कम आदमी अधिकतम उसका, अगर आम उदासीन जो आदमी जिसकी एक्टिविटीज नहीं के बराबर है, जिसकी सक्रियता नहीं के बराबर है राजनीतिक क्षेत्र में, वो केवल अपनी निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा दिखाता है तो सोशल जो मीडिया है उसी के ऊपर दिखाता है। जिसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जब आपकी प्रोफाइल उसमें अपडेट हो रही होती है तो उसमें एक ऑप्शन आता है अपने आप ही, आई हेट पॉलिटिक्स। आप चाहें तो उसे चुन सकते हैं, नोटा की तरह है, बहुत सारे लोग चुनते हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। तो इससे समझ में आता है कि राजनीति के प्रति रिलेक्टेंस भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खैर, रामलाल जी, आप कह रहे हैं कि मिस्टर गोल वाले मेंबर भी अपने आप में मेंबर ही थे, सक्रिय मेंबर थे, हमारी पार्टी के मेंबर थे। 11.5 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़ के आसपास सदस्यों का उस वक्त दावा किया गया। इत्तेफाक की बात, आपने उस सदस्यता अभियान चलाया और उसके बाद आपकी पार्टी कई राज्यों में भगवा रंग जो था वो रंग नहीं रहा। तो ऐसे सदस्यता अभियान का क्या फायदा? रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, अभी जो प्रदीप जी ने जो बात कही है, मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिस्ड गोल का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, और जिलाध्यक्ष के बाद जैसे ही मिस्ड गोल के आधार पर जो सदस्य बने थे, उनका भौतिक सत्यापन करने के लिए हमारे जिलाध्यक्षों के पास पूरे डाटा आ गए थे। भाई आप इनका भौतिक सत्यापन कराइए। हमने उन डाटा को मंडलों के ऊपर भेजा, मंडलों और नीचे बूथों के ऊपर भेजा, और बूथों में सबने भौतिक सत्यापन किया। उसके अलावा दूसरा भौतिक सत्यापन करने का काम जो हमारा बीजेपी कार्यालय के अंदर जो वर्कशॉप जब बनी हुई है, उस वर्कशॉप के माध्यम से भी हमने सबको वेरीफाई करने का काम किया है। फोन करके आपने मिस कॉल किया, पार्टी से आप जुड़े हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने जुड़े हो। अगर कहीं लगता था हमें कि साहब इस तरीके से इनके मोबाइल का कोई दुरुपयोग किया है, तो इनको सदस्य बनने की जानकारी नहीं है, हमने उनको डिलीट किया है, बाकायदा डिलीट किया है। तो अगर आप ये कहो कि साहब आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं थी, हमने पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलाई है। भौतिक सत्यापन हमने फिजिकल रूप से भी किया है, और भौतिक सत्यापन हमने जो हमारा जो वर्कशॉप बना रखा है, उस वर्कशॉप की जो टीम है, उस टीम के माध्यम से भी हमने किया है। और नहीं, ये तो मान रहा हूं मैं तो रामलाल जी, ये मानते हुए आपसे मैंने सवाल किया था कि इसके बाद तो विस्तार होना चाहिए था ना, उसके बाद तो कुछ नए राज्य जुड़ने चाहिए थे जहां के मेंबर बने होंगे उन 11.5 करोड़ में। देखिए जेपी शर्मा जी, राजनीति हमेशा समय की होती है, और राजनीति के समय और परिस्थितियां क्या होती है, और आप भी जानते हो कि राजनीति के अंदर जब चुनाव का जब माहौल होता है, उस समय मुद्दे अलग होते हैं, स्थान अलग होते हैं, विचारधारा के आधार के ऊपर जो कमिटमेंट जो लोग हैं वो पूरी मजबूती के साथ काम करते हैं। नहीं, ये सवाल तो मैंने इसलिए कर लिया रामलाल जी कि उस उपलब्धि के साथ ही ये कहा गया था कि देखिए देश जो है कांग्रेस मुक्त हो रहा है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस राज्यभिक हो रही है और लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो स्थिति लेकिन उसके बाद दूसरी रही, इसलिए मैंने सवाल किया। खैर, हाँ नहीं जेपी शर्मा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे देश के अंदर हो रहा है। कांग्रेस सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। आज 2.5 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस बची है, बाकी है कहां? एक जमाना वो था कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी,
भारतीय जनता पार्टी का गिने चुने राज्यों के अंदर ठीक है, सरकारी हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस का भारत मुक्त हो ही रहा है ना, आने वाले समय में और हो जाएगा। ठीक है, राज्य का जाना अलग बात थी। अगर भाजपा को आजमा कर फिर कांग्रेस वहां आ रही है तो इस पर आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। आप करें ना करें, आपके पास विकल्प है। अकवतिया साहब, मिस्ड कॉल से मेंबर बनना या डिजिटल ऐप डाउनलोड करके मेंबर बनना, आधार कार्ड बनना तो है नहीं कि दूसरा नहीं बनेगा, या यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट भी नहीं है कि एक बार हो गया सो हो गया, अब दोबारा तो होगा नहीं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं क्या, जिनकी सदस्यता सिर्फ इस काम आती है कि वो अपनी गाड़ी पर उस रंग का झंडा लगा लें जब उसकी सरकार हो, या उसका स्टिकर लगा लें, ताकि आते जाते कहीं नुक्कड़ चौराहों पर उसको कोई रोके नहीं कि साहब ये तो सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी है। अध्यक्ष इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा, किसका अध्यक्ष है वो छोटे छोटे अक्षरों में समझ में भी नहीं आएगा, कौन सी एंटिटी है, कौन सी एजेंसी है, कौन सी यूनिट है, पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी सेरेमोनियल एक्सरसाइज से ज़्यादा नज़र आती है क्या? बिल्कुल जेपी जी, बिल्कुल ये सेरेमोनियल एक्सरसाइज जैसी ही लगती है, चाहे आपका तरीका कोई सा हो, चाहे मिस्ड कॉल का हो, चाहे ऐप से बनाने का हो। और कांग्रेस तो इससे इसकी भुक्तभोगी रही है ऐप की। जो इनके यूथ कांग्रेस का चुनाव था उसमें पहले दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया विजेता, बाद में जांच में पता लगा कि ऐप में गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ संख्या दिखाने के लिए पता नहीं कोई इसमें इस तरह की गड़बड़ी कर दे। कुल मिला के बात यह है कि जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है या राजनीति से जुड़ के वो कोई लाभ हासिल करना नहीं चाहता है, उसके अलावा कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहता है, आम आदमी कम से कम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके पास इतने मंच अब आ गए हैं कि वो अपनी बात, जो भी उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। अब ये जितने भी पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो सदस्य ये बनाते हैं, चाहे वो मिस्ड कॉल से बने, चाहे रसीद काट के बने, चाहे किसी ऐप डाउनलोड करके बने, वो उनका बिहेवियर देखिए। 2008 का विधानसभा चुनाव हुआ राजस्थान में दिसंबर में, उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई, वही वर्कर बीजेपी के पास थे, वही वर्कर कांग्रेस के पास थे। 6 महीने बाद चुनाव हुआ, 25 के 25 सीट बीजेपी जीत गई। आप दिल्ली का उदाहरण दीजिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, वही कार्यकर्ता आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। चुनाव अलग चीज है, और आपके पास जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपके पास भले ही संख्या आप बढ़ा लो किसी भी तरीके से, लेकिन कितनी कमी है ये तब पता लगता है जब आप फील्ड में आके सरकार का विरोध करते हो या कोई कार्यक्रम करते हो। आप कोई भी धरना प्रदर्शन देख लीजिए, उसमें वही आपको गिने चुने चेहरे मिलेंगे। आप कोई बड़ी पॉलिटिकल सभा कर लीजिए, उसमें किस तरह से भीड़ इकट्ठी की जाती है ये सबको पता है। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो आप गिनती में कितने ही बना लें, लेकिन असल तौर पर आपके पास वही कार्यकर्ता हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ तो दिक्कत यह है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। खैर, प्रदीप जी 50 लाख का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं जी, और आपकी पार्टी के जो वीसी हुई थी पिछले दिनों, उसमें ये खबर आई थी कि साहब ज़्यादातर विधायक तो उसमें थे ही नहीं, और विधायक ही क्यों, विधायक प्रत्याशियों को भी तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, सब जगह तो आपके विधायक है नहीं। तो ऐसी स्थिति में 50 लाख का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं ले लिया है कि जोखिम नहीं है क्या कि नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक तो भाजपा वाले कहेंगे कि सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, लेकिन फिर भी देखिए नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। शर्मा जी देखिए, कांग्रेस का जो संगठनात्मक जो लेवल है वो हर जिला, हर गांव, हर ढाणी में मौजूद है। और कांग्रेस में ये स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां कार्यकर्ता नहीं है, नहीं, जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उसमें हमारा नेटवर्क है। और 50 लाख का लक्ष्य मेरी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो ये कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, बशर्ते कि हमारी सारी यूनिटें जिस तरह से हमारा प्रोग्राम पार्टी ने बनाया है उसको अगर रेखांकित करें, उस पर काम करें, तो ये बहुत ही सफल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क करके उनको दे रहे हैं। जैसे अभी रामलाल जी जो बात कही है उसमें मुझे बात कहना चाहूंगा कि 11.5 करोड़ के अगर मेंबरशिप आपने सिर्फ मिस कॉल से किए हैं, तो फिर आपकी स्टेट्स में सरकारें क्यों जा रही हैं? अगर आपने 11.5 करोड़ का बेस बताया है, तो आप मोदी जी की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में तब सरकार बनी है, लेकिन उसके बाद आप स्टेट में डायलूट हो रहे हैं। तो ये 11.5 करोड़ का जो बेस है वो फिर कहां एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मिस कॉल कॉन्सेप्ट है रामलाल जी, ये प्रॉफिटेबल प्रदीप जी आपको मेरी शुभकामनाएं, रामलाल जी को शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।